बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। दारुल दिल्ली के अंदर इक़्तिदार 27 वर्षों की एक तवील मुद्दत के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चला गया है और 10 सालों के बाद या तीसरी मरतबा हुकूमत बन चुकी थी, लेकिन चौथी मरतबा भी अरविंद केजरीवाल ख्वाब देख रहे थे मगर वो शर्मिंदा ताबीर ना हुआ और इस तरीके से 10 या 11 वर्षों के करीब करीब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की दिल्ली में नैया डूब गई। वो मॉडल जो दिल्ली का हर रियासत हर स्टेट में इलेक्शन में पेश किया जाता था वो ख़त्म हुआ। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है जो असल में हम बात करना चाह रहे हैं कि जब कमल दिल्ली के अंदर खिला है तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे बाकी स्टेट्स और यूटीज़ पर। तो हमने मुनासिब समझा कि कुछ बातें जो जम्मू कश्मीर के एतबार से करना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रा आपके सामने रखी जाएँ। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर भी यूटी है, दिल्ली भी यूटी है। दिल्ली के अंदर सूरत हाल क्या बनी वो आपके सामने है और जम्मू कश्मीर में क्या बन रही है वो आपके सामने है। उमर अब्दुल्ला साहब या उनकी गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंजेस हैं वो भी हम सबके सामने हैं। ये ओपनली कह चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर बात करते हुए, खजाना खाली है। अपने वादे किए थे 16 अक्टूबर के बाद जिम्मेदारी संभाली है 16 नवंबर, 16 दिसंबर, 16 जनवरी और 16 फेब की तरफ हम जा रहे हैं। यानी तकरीबन आप गवर्नमेंट को समझ लीजिएगा कि अभी तक 100 प्लस दिन, 110 115 दिन हो गए हैं मगर हुकूमत अपने वादे पूरे करने में कामयाब नहीं हुई। ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर की बात है। अब जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं इनको बहुत संजीदगी से उमर अब्दुल्ला साहब और उनकी गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बेरोज़गारी है, झूठ पर मबनी ज़्यादा सियासत नहीं चलती। आपने किए वादे अगर पूरे नहीं किए, मार्च तक आपका कड़ा इम्तिहान है। रिजर्वेशन का मामला है और बेरोज़गार नौजवान ज़्यादा वक्त सड़कों पर आते हुए या एहतजाज करते हुए नहीं लगाएगा। आर्जी मुलाजमीन का मसला है और जो ऑलरेडी मुलाजिम हैं उनके जीपीएफ या फंड्स का मसला, तनख्वाह वक्त पर ना मिलना, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के मुतालबात हैं। वो मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह वक्त पर ना मिलने के बाद सड़कों पर आते हैं, जिनमें आर्जी मुलाजमीन भी हैं, ये सारे मसाइल हैं। बड़ी संजीदगी के साथ इन पर काम करना है। दूसरा, फ्रेश आइडियाज़ आते हैं। पुरानी लीडरशिप का फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी फिर आप कहते हैं या तमाम पार्टियां कहती है कि आज बीजेपी ने ये कर दिया, यहाँ ये पार्टी तोड़ दी। ये सब कब होता है? जब ऐसे हालात बनते हैं। अदम इस्तेकाम किसी भी रियासत, किसी भी यूटी के अंदर या खित्ते के अंदर सही नहीं होता है। फिर हुकूमत कभी भी, चाहे वो कोई भी स्टेट हो या यूटी हो, नारों से नहीं चल सकती। फॉल्स प्रॉमिसेस आपको ले डूबेंगे। काम करना पड़ेगा और यहाँ हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुछ पॉइंट्स में मैंने फिर एक चीज़ और समझी कि लोगों को जो भरोसा अपने वादों के ज़रिए दिया है वो दफन कर देंगे अगर उन वादों को, उस एतमाद को, उस भरोसे को आपने पूरा नहीं किया या एतमाद को कायम नहीं रखा। बहुत मुश्किल सूरत हाल बनेगी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार 49 सीटें, दूसरी बार 67, तीसरी बार 62 सीटें जीती, लेकिन चौथी बार उसके साथ क्या हुआ कि 20 नंबर पे आ गई। ये लोग इस तरीके से काम दिखाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद दौरे हाजिर में ये बता रही है कि सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन भी अगर बेहतर हो उन स्टेट्स के अंदर, वो ये कॉन्सेप्ट दिखाने और ये नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो गई कि अगर आपके हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, नुकसान होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू को देख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया को देख लीजिएगा, तेलंगाना के अंदर आप रेड्डी को देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ अपोजिशन की गवर्नमेंट है वो बाद में कहती है हमने लोगों के साथ वादे तो कर दिए कि 5-5 गारंटीज, 6-6 गारंटीज दे दी, लेकिन आज वादे पूरे नहीं कर पा रहे, खाने के लाले पड़े। और अब मिनिस्टर्स को कहा जा रहा आप अपनी जो आपको सब्सिडी मिलती है, आपको जो तनख्वाह मिलती है वो एक महीने की छोड़ दे या सब्सिडी कम कर दे, हम लोगों के साथ किए वादे पूरे करें। वो सिचुएशन ना हो, अल्लाह ना करे कि हम जम्मू कश्मीर में ऐसी सिचुएशन देखें। लेकिन लीडरशिप का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इस बात का उनको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो कहा गया है वो हो। अपने ताल्लुकात अच्छे रहें दिल्ली के साथ, बहुत अच्छा है, लेकिन अवाम के साथ इसमें आप अपने ताल्लुकात ख़त्म न करें जो आपको, आपकी पार्टी को, आपके बुनियाद को नुकसान पहुंचाए, आपके अस्तित्व को, आपके वजूद को ही ख़त्म कर दें। उस सूरत हाल से बचना पड़ेगा। आज के वक्त में भी बहुत सारे, आप जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट पे अच्छी चीज़ है कि वो किसी करप्शन के, इस तरह के मामलात के स्कैनर के अंडर नहीं है। ठीक है, थोड़ा उससे बची है। लेकिन हालिया जो हलाकतें हुई, साउथ कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ, कुलगाम में एक टारगेट किलिंग हुई,
सोपुर के अंदर जहां पर एक नौजवान को गोली मार दी गई, कठुआ के अंदर तंग तलब पुलिस ने नौजवान को किया और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। अल्लाह ना करे ये सूरत हाल मजीद बने। उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट इस मसले पर भी गिर सकती है और इसलिए बड़े फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। फिर जब कोई भी गवर्नमेंट है ना, मिस गवर्नेंस होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के अंदर इल्ज़ामात लग रहे हैं गवर्नमेंट पर और जवाब मांगा जाता, कहते हैं कि सब कुछ एलजी को ही बेचना है। अब कल ही का देखिए, बजट पेश किया गया, बजट के लिए तैयारियां हो रही है, एमएलएज का प्रपोजल है, सीडीएफ उनको 3 से 5 करोड़ मिल सकता है, लेकिन कहा गया 21 दिन पहले आप अपनी तजावीज़ भेजिएगा, ये एलजी को जाएंगी। तो ये सिचुएशन है, कहाँ कैसे काम करेंगे। इसलिए जो कहा गया है वो करना पड़ेगा, झूठे वादों से काम नहीं चलेगा और डिक्टेटरशिप स्टाइल ऑफ गवर्नेंस कहीं नहीं चलता, या मिस गवर्नेंस, फिर आप स्कैनर के नीचे आ जाएं, ये भी करप्शन है, ये भी है। लोगों का एतमाद जब ख़त्म होगा तो रफ्ता रफ्ता चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएंगी। और जो रिज़ल्ट है वो इस बात की गमाज है, इस बात की अक्कासी कर रहा है कि आपके साथ लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 के करीब नंबर्स ले गई है, जैसे भी लिए नंबर्स हैं, मेहनत की है, उसका नतीजा मिला है। यही पीडीपी ने किया था और नंबर्स अच्छे आए थे साल 2014 में, लेकिन बाद में जो उसने किया वो वही किया जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ किया। यानी जिन लोगों के नाम पे पीडीपी ने वोट मांगे उन्हीं के साथ बाद में गवर्नमेंट बनाई, जिन लोगों के खिलाफ वोट मांगा। बाद में अवाम के वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाली बात हो गई और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ। ना पीडीपी ही रही और ना हुकूमत रही। आज हालत देखिएगा 3 नंबर्स पर आ गए। ये मुश्किल वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ना आए जब आप अवाम को इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए खींच कर मैदान में लाते हैं, वो आपके फेवर में आते हैं। मुश्किल सूरत हाल में खुलकर वोट दिया, बढ़ चढ़ कर आपको लोकसभा में जिताया, आपको असेंबली इलेक्शंस में जिताया, लेकिन ये गुस्सा कहीं आपकी ख़राबी, आपके नुकसान की तरफ ना जाए या आपकी बर्बादी की तरफ ना जाए, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अगले 1 हफ्ते में दिल्ली के अंदर नया चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा तकरीबन साफ हो जाएगा, लेकिन मिस गवर्नेंस हर सियासी जमात के साथ, अगर किसी ने मिस गवर्नेंस की है तो शायद उसके उल्टे नताइज होते हैं, बुरे नताइज होते हैं। और वोटर्स दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का जो करप्शन के एलिगेशंस थे, स्कैनरों पर लगा था, शीश महल वाली बात चली जिसको डिफेंड करने में कामयाब नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने कल ही विक्ट्री स्पीच में कह दिया कि जब भी पहला असेंबली का सेशन होगा, सीएजी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव की वो जो सीएजी है, उसकी रिपोर्ट हम पेश कर देंगे और उसके बाद हो सकता है केजरीवाल उनके आसपास जेल है। सारी कैबिनेट हार गई आतिशी को छोड़कर। और फिर तकब्बुर नहीं करना, यह भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और यहाँ की हुकूमत के लिए सीधे तौर पर जवाब है कि आपके पास गवर्नमेंट गई, अच्छे नंबर्स गए हैं, लेकिन इधर उधर की बात ना करें। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था जेल से निकलते वक्त, आतिशी तो अभी मुख्यमंत्री हैं लेकिन अगला मुख्यमंत्री मैं हूं। अब उस शख्स पर क्या गुजरी होगी जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर था और जो जेल से आया बंदा है जिस पर करप्शन के एलिगेशंस है, वो उल्टी सीधी बात कर रहा है। और पब्लिक ने आईना दिखा दिया। चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर, मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर, सबको हरा दिया और उसी आतिशी को जिताया जिसके लिए कहा गया था कि ये नहीं, अगला मुख्यमंत्री फिर से मैं बनूंगा। तो तकब्बुर, मिस गवर्नेंस, लोगों के साथ झूठ फरेब, और 2020 में कहा था कि 2025 में तब वोट देना जब यमुना साफ हो जाएगी, नहीं कर सके। इसलिए पॉजिटिव वे में इन रिजल्ट्स को लेते हुए उमर साहब, ठीक है, आपने कांग्रेस को भी कल इशारों में कहा कि और लड़ो आपस में, कि खत्म हो जाओ। एक्स पर आपने पोस्ट किया जब इब्तदाई रुझान सामने आ रहे थे, लेकिन खुद क्या करना है, रास्ता आपने तय किया है, उस पर चल पाओगे या नहीं, हाथ में आपके कुछ नहीं है, ये हम भी जानते हैं। मगर मुश्किल सूरत हाल के बावजूद लोगों ने आपको जो अपना हाथ दिया है उसको पकड़ कर रखना पड़ेगा। ये जो लोगों का, आप देखिएगा कांग्रेस आपके साथ है, ज़्यादा उससे तवक्कुआत मत रखिएगा। दिल्ली के अंदर जो हाल हुआ, तीसरी बार लोकसभा हो, असेंबली इलेक्शंस हो, खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हुई। ये सिचुएशन है। अल्लाह ना करे कल को ऐसी सूरत हाल बने, आहिस्ता आहिस्ता से ही हम इससे बाहर निकले, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मगर लोगों के साथ जब वादे किए हैं तो डिलीवर करना पड़ेगा, वरना याद रखिएगा उमर अब्दुल्ला साहब अगले लिस्ट पे आप होंगे जैसे अरविंद केजरीवाल थे। अवाम का भरोसा भी जो आहिस्ता आहिस्ता आप खो रहे हैं, अगर आप अपने वादे पूरे करने में कामयाब नहीं हुए, ये भी जानते हुए कि
ज़्यादा कुछ आपके हाथ में नहीं है। दूसरी तरफ सूरत हाल अबतर इसलिए भी हो सकती है, आप खुद कह रहे हैं खजाने खाली हैं, इस बजट में क्या लेकर आप आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आप खुद हैं, बड़े उस एतबार से भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।